भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के माचे माचे फिर थे, धरती तोल रखी थी और काम जो करण का सटा भी नहीं। हे बंदी छोड़, मतलब मेरे दिल से ये घने दंते नहीं निकली। अब जैसे कोई एक्सीडेंट में बच जाए न बाल बाल, और फिर नु भैंसा कई दिन तक राग रहे, तो दास की ये दशा होगी थी। हे परमात्मा बड़ी दया करी, हे मालिक कैसे शरण में लिया। देखो घर टूट जाता, कुत्ता बनता, गधा बनता, सिर में कीड़े पड़ते, गली में बैठता, कोई समय पर संभालने वाला नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई लत्ता नहीं। बच्चों, जब तक ये भय नहीं थे आपके शरीर में होगा, आप भक्ति नहीं कर सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। भय बिन भक्ति नहीं होगी। और अगर भय होता तो लाखों के आश्रमों से जुड़ी संगत, गुरु का परिवार, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने नहीं जाता। अगर भय हो जाता इस ज्ञान से तो जाटों की धर्मशाला बनवाने का ठेका नहीं लेगा गुरु का लड़का, गले में माला नहीं डलवाएगा। अगर भय होता तो धनाना गांव में स्टेडियम नहीं बनवाता, करोड़ों रुपया संगत का ज्योति पाठ का बर्बाद नहीं करवाता। अगर भय होता तो अयोध्या में जाके काल पुजारियों के लिए आन उपासना को बढ़ावा देते हुए भंडारा नहीं लगवाता। अगर भय होता तो इन आश्रमों को ब्याह शादी की तरह नहीं सजाया जाता, यहाँ तो टाइम पास किया जाता है। रंगोलियां नहीं बनाई जाती इन आश्रमों में, मेन गेट पे फूलों से नहीं सजाया जाता, दुनिया भर के आडंबर नहीं किए जाते, अगर भय होता तो। लेकिन अभी भय नहीं है, इनको तो काल ने बिल्कुल चिंता मुक्त कर रखा है कि बच्चों खाओ कमाओ बढ़िया लूटो, एक दूसरे को करो मौज मस्ती, तुम्हारा तो यही सतलोक है। इनको भय नहीं है, भय तो सत्सेवकों को है। गिन गिन के दिन काट रहे हैं, गिन गिन के, कब हमारे गुरुजी आए, कब मेरा भगवान आए, और मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, यानी सारे झंझटों से मुक्ति प्राप्त करके केवल अपनी भक्ति करूं। बस एक बार मेरा गुरु आ जाए, बस हम अपने गुरुजी के इंतजार में पल पल हर समय उनकी तरफ देख के भक्ति कर रहे हैं कि हमारे लिए कितने कष्ट में हैं, कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। 10 साल से हमारा बाप जेल में बैठा है, हम लोग गिन गिन के दिन काट रहे हैं, हम सत्सेवक गिन गिन के कि कब मेरा भगवान आए, कब मेरा परमात्मा आए। ये दास एक एक दिन यही सोच के भक्ति कर रहा, और कुछ नहीं है संसार में, कि जिस दिन मेरा गुरु आ गया, सुई से लेकर और ये गाड़ी तक जो भी मेरे पास में है, संगत के सहयोग से सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित करके केवल शरीर के कपड़े कपड़े रहेंगे। उनके लिए मैं गुरुजी से माफी मांग लूंगा कि गुरुजी आप आज्ञा करो तो परमात्मा ये भी दास इसी समय निकाल के नंगा होकर खड़ा हो जाएगा। मुझे दुनिया की कोई शर्म नहीं है, कोई लोक लाज नहीं है, आप आज्ञा दो, क्योंकि परमात्मा ये भी आपके बच्चों की सेवा से हैं। ये दास ये कपड़े भी निकाल के इसी समय नंगा होके वापस जाएगा। कोई मुझे शर्म नहीं, कोई मुझे जो है गिलवा शिकवा नहीं। बाकी परमात्मा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। और दास तो भैया निश्चिंत होके, निष्फिक्र होके, क्योंकि आज तो जिम्मेदारियां भैया, और जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो निश्चिंत नहीं हो सकता। 24 घंटे उसके दिमाग में बहुत सारी बातें जो है वो चलती रहती हैं। तो आज इस कुत्ते को परमात्मा ने जिम्मेदारियों में डाल रखा है। तो जिस दिन गुरुदेव आ जाए, हम तो उस दिन के इंतजार में कि परमात्मा भले आज ही आ जाओ, हम तो आज ही सब कुछ आपको समर्पित करके परमात्मा केवल अपनी भक्ति करेंगे। मोबाइल भी वो ले लेंगे, वो बटन वाला, ना व्हाट्सएप चलाएंगे ना फेसबुक चलाएंगे, बाढ़ में जाओ। ये तो सिरदर्दी का काम है, ये तो टेंशन का काम है, ये तो मजबूरी है जो वर्तमान में ये करना पड़ रहा है। अन्यथा कोई खुश नहीं है इतना सिर में टेंशन लेके, भक्ति से पार होंगे, सबको पता है। तो दास तो मोबाइल भी बटन वाला रखेगा, और ना किसी से संपर्क, ना किसी से कुछ और, बस अपने भगवान से संपर्क और अपनी भक्ति। कोई मिल गया तो राम रमी, नहीं तो भैया ये आना जाना फालतू में कुछ नहीं, फिर सिर्फ अपनी भक्ति। तो हम दिन काट रहे हैं एक एक अपने गुरुजी के इंतजार में कि कब आए मेरा परमात्मा, कब आए मेरा मालिक। हमें है इंतजार हमारे गुरु का, इन आश्रम वालों को इंतजार नहीं है। ये तो काल की मस्ती में मस्त हैं, इनकी तरफ से तो गुरुजी आओ ना आओ इनको तो कोई लेना देना ही नहीं है इनको।
और वह भी सच्चा है, कोई झूठ नहीं, कोई वैसे डराने वाली बात नहीं। इसलिए ये संसार समझदा नाही, कहंदा शब्द पैरे गरीब दास ये वक्त जाते हैं, रोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जाते हैं, रोगे इस पैरे। दो प्रकार से ये वक्त जा रहा है, ये समय निकलता जा रहा है संगत के हाथ से, दो प्रकार से। पहला तो ये सन 1994 से 2014 तक गुरु ने जिन जिन को दीक्षा दी, ये 2014 बरवाला कांड के बाद से जब तक गुरुजी हिसार जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक ये परीक्षा का समय है उन आत्माओं के लिए। तो एक तो इस प्रकार से ये समय जा रहा है, उस काल की कैद में जो भगत इन सतलोक आश्रमों में जो फंसे पड़े हैं। और दूसरा वक्त ऐसे जा रहा है, जब तक ये गुरु है तब तक मुक्ति है, तब तक भक्ति है। उसके बाद तो धीरे धीरे बकवाद होगी, इस भक्ति मार्ग पे फिर भक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं हो सकता। तो जब तक गुरु धरती पे है तब तक ये मोक्ष का प्राइम टाइम है। तो दो प्रकार से ये समय संगत के लिए निकलता जा रहा है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, ये संसार समझदा नाई, कहंदा शाम दोपहरे नू, और गरीब दास ये समय जाता है, रोगे इस पैरे नू। बच्चों बस आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। इस मार्ग को ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। आपके तड़प, आपके लगन मार्ग में और अधिक बने सत्साहिब। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।